तो दोस्तों आज मैं फिर तुम ठरकियों के लिए एक तड़कती भड़कती अश्लीलता से भरपूर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसे सुनने के बाद पक्का तुम लोग इस मूवी को देखने वाले हो, क्योंकि हम लोग हैं ठरक के दीवाने। तो मूवी का नाम है ब्रीडर्स। मूवी शुरू होती है और हमें लोना नाम की लड़की आधी रात को कार से उतरती हुई दिखाई देती है, जो कि गुस्से में कार में बैठे लौंडे से कहती है कि भोसड़ी के चला जा, फ्री में ना देती मैं, मेरी लेने के लिए तुझे मोटा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, महंगे होटल में खाना खिलाना पड़ेगा और ओयो में नहीं चुदती मैं, मुझे तो 5 स्टार होटल के किसी आलीशान स्वीट में चुदना है। और फिर वो लौंडा कहता है कि रास्ता चौथ बहन की लौड़ी, मैं हाथ से काम चला लूंगा, और वो वहां से चला जाता है। फिर लूना सुनसान सड़क पर अकेली चल रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो जल्दी से छुपकर अपने बैग से मिर्ची स्प्रे की बोतल निकाल लेती है। तभी वहां एक बुढ़ा आ जाता है, जिसे देख के लूना कहती है, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया, वरना मैं तेरी गांड में मिर्ची लगा देती। जिस पर बुड्ढा कहता है कि तुम्हें इतनी रात को इस इलाके में नहीं होना चाहिए। तो लूना कहती है, होना तो तुझे भी नहीं चाहिए बुड्ढे, मुझसे ज्यादा तो तू कमजोर लग रहा है। जिस पर बुड्ढा लूना से कहता है कि मैं सिर्फ दिखने में कमजोर हूँ, अगर तूने मुझे एक बार और कमजोर बोला तो यहीं पटक के तेरी ले लूंगा। जिस पर लूना कहती है, बहन के लौड़े, मैं न लेती बुड्ढा लंड, और तेरा तो खड़ा भी ना होता होगा। इस पर बूढ़ा कहता है कि ऐसे ना मानेगी तू, और फिर बुड्ढा लूना को उठा के कोपचे में ले जाता, उसे बजाना शुरू कर देता है, जिसे देख के हम व्यूअर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ऐसे कौन लेता है भाई, बुड्ढे ने तो नंगा आतंक फैला दिया था और लूना की फटी पड़ी हुई थी। खैर सीन आगे शिफ्ट होता है और हम लूना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर हम डॉक्टर लोला और डिटेक्टिव गंडोला को बात करते हुए देखते हैं कि किसी ने बहुत बुरी तरह से लूना की फुद्दी में तबाही मचाई है और उसके शरीर के हर हिस्से से अपनी प्यास बुझाई है। डिटेक्टिव गंडोला कहता है कि मुझे भी देखना है, तो डॉक्टर लोला उसे कहती है, चल भोसड़ी के तू भी देख ले। फिर वो दोनों लूना के पास जाते हैं और देखते हैं कि लूना का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। जिस पर डिटेक्टिव पूछता है कि ये घाव किस चीज के हैं, जिस पर डॉक्टर लोला उसे बताती है कि ये तेजाब के निशान हैं, जिससे ये जल गई है। यहाँ हम व्यूअर घबरा जाते हैं और सोचते हैं, चचा के सामान से माल की जगह तेजाब निकलता है क्या, जो लूना का ये हाल हो गया। फिर वो डिटेक्टिव गंडोला लूना से पूछता है कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया, जिस पर लूना कुछ बोल नहीं पाती और चीख के बेहोश हो जाती है। फिर डिटेक्टिव गंडोला डॉक्टर लोला से कहता है कि मैं उस मकोड़े को जल्दी पकड़ लूंगा, लेकिन लोला क्या तुम मेरा लोला लेना पसंद करोगी। जिस पर डॉक्टर लोला कहती है, चला जा भोसड़ी के, ये सब देखने के बाद भी तू मुझसे लोला लेने की बात कर रहा है, शर्म ना आई तुझे, मेरा बस चले तो मैं हर मर्द का लोला उखाड़ के फेंक दूं। जिस पर डिटेक्टिव गंडोला कहता है, मेरा मुंह से निकल गई। फिर डॉक्टर लोला उसे लैब में ले जाती है और बताती है, इस तरह और भी बहुत सारे केस इस हॉस्पिटल में आए हैं, जिसमें लड़कियों की जम के खुदाई हुई है और सभी की बॉडी में अजीब सा काला पानी मिला है, जो कि नॉर्मल मर्दों के नल से निकले पानी से काफी अलग है, जैसे किसी एलियन या शैतान के नल से निकला हुआ हो, जिसे पहचान पाना मुश्किल है। इस पर डिटेक्टिव गंडोला कहता है, रे बावड़ी पूछ, कुछ भी बकचोदी करे जा रही है, ना देनी है तो मत दे, पर बकचोदी तो ना कर, और मुंह में सिगरेट लगाकर जलाने लगता है। तो डॉक्टर लोला कहती है, यही सिगरेट तेरी गांड में घुसा दूंगी भोसड़ी के, निकल यहाँ से और जाके अपनी डिटेक्टिव गिरी कर। फिर हमें हमारे मतलब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेनी नाम की लौंडिया कच्ची पहन के फोटोशूट करा रही होती है, और हम व्यूअर डायरेक्टर को गालियां बक रहे होते हैं कि कच्ची तो दिखा दी, कच्ची के अंदर का सामान क्यों नहीं दिखाया। इतने में कैमरे वाली लौंडिया और उसके साथ वाली माल और एक भड़वा लौंडा, जो कि कैमरे वाली लौंडिया का असिस्टेंट होता है, जिसका नाम टुनटुना होता है, तीनों को भूख लग जाती है और ये लोग लेनी से कहते हैं कि चलो चलकर केला खा लो। तो लेनी कहती है, मुझे न खाना है टुनटुना का केला, तुम लोग जाकर खा लो, और फिर ये तीनों वहां से चले जाते हैं। इन लोगों के जाते ही लेनी अपने सारे कपड़े उतार देती है और हम व्यूवर यहाँ डायरेक्टर को बोलते हैं, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। फिर वो माल का शॉट मारती है और 15 मिनट तक अपनी अगाड़ी पिछाड़ी के भरपूर दर्शन कराती है, जिसे देखने के लिए तुम लोगों को मूवी डाउनलोड करना पड़ेगा, अपन नहीं दिखा सकता, वरना यूट्यूब मेरी पिछाड़ी लाल कर देगा। वैसे जब लेनी हमें अपनी प्यासी जवानी दिखा रही होती है, तभी वहाँ टुनटुना आ जाता है और हम व्यूवर कहते हैं, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तभी लेनी उससे पूछती है कि भड़वे तू यहाँ क्या कर रहा है, उन दोनों को केला ना खिलाया तूने। तो टुनटुना कहता है, मैं केले की चड्डी तो पर्स में ही भूल गया था, वही लेने आया हूँ, पर यहाँ आया तो देखा कि तुमने ही चड्डी ना पहन रखी है। तो लेनी कहती है, अब देख लिया हो तो निकल यहाँ से। टुनटुना वहां से जाने लगता है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और हम व्यूअर को लगता है कि ये साला नौटंकी कर रहा है और अब ये लेनी की ले लेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी तबीयत सच में खराब हुई होती है और उसके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है।
जिसे देख के लेनी अपनी गांड पे तौलिया लगा के डुबक के चुप जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है और हमें काला काला कुछ दिखाया जाता है जो कि मेरी समझ में नहीं आया। तुम लोगों की समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना। फिर वो अजीब सा कलवा लेनी की बुरी तरीके से लेने लगता है। फिर हम डॉक्टर लोला और उसकी नर्स फुद्दी को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर फुद्दी उसे बताती है कि अब वो जल्द से जल्द किसी का लोला अपने टोला में लेना चाहती है, क्योंकि ऐसा उन्हीं लड़कियों के साथ हो रहा है जो लड़कियां अभी तक किसी भी मर्द से ठुकी नहीं है, मतलब वर्जिन है। जिस पर डॉक्टर लोला उसे बताती है कि वो भी वर्जिन है, पर ऐसा उन दोनों के साथ भी हो ऐसा जरूरी तो नहीं। ये सब वो कलुआ सुन रहा होता है और हम देखते हैं कि एक पागल बुढ़िया सबवे के किनारे बैठी होती है। तभी कलुआ वहां जाकर उस बुढ़िया की भी रबड़ी निकाल देता है और हम व्यूवर यहाँ सोचते हैं कि साला कितना भूखा है, बुढ़िया को भी पेल दिया। अगले सीन में हम डिटेक्टिव गंडोला को देखते हैं जो कि फोटोग्राफर लड़की से पूछताछ करने के लिए गया होता है और उससे पूछता है कि आखिर किसने लेनी की ले लेके इतनी सुजा दी कि वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही है। जिस पर वो उसे बताती है जिस दिन से लेनी के साथ ऐसा हुआ है उसी दिन से टुनटुना भी गायब है और शायद वो भी मुसीबत में ही होगा। इस पर डिटेक्टिव कहता है कि कहीं टुनटुना ने ही लेनी का झुंझुना तो नहीं बजा दिया। जिस पर फोटोग्राफर उसे बताती है कि नहीं, टुनटुना ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो गंडिया है, उसे लेना नहीं देना पसंद है। और तभी हम व्यूअर समझ जाते हैं ये गड़बड़ है बाबा। तभी तो वो लेनी के ढोलक देखने के बाद भी उन्हें बजाए बिना क्यों चला जा रहा था। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि हो सकता है वो गड्डिया हो या फिर बनने का नाटक कर रहा हो, पर वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। क्या तुम मुझे दे सकती हो? जिस पर फोटोग्राफर कहती है क्या मांग रहा है भोसड़ी के? तो डिटेक्टिव गंडोला कहता है गंडिया का एड्रेस। तो फोटोग्राफर कहती है सीधा बोलना भोसड़ी के, मैंने क्या अपनी टांगों में छुपा रखा है जो तू घूरे जा रहा है। और यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि डिटेक्टिव गंडोला भी हम व्यूअर की तरह ही ठरकी है। खैर फोटोग्राफर उसको गंडिया का एड्रेस दे देती है। तभी हम नर्स फुद्दी को देखते हैं जो अपने घर आती है और नंगी होकर नहाने लगती है। फिर से हमारे दिलों में डायरेक्टर के लिए इज्जत बढ़ जाती है। तभी किसी के घर में घुसने की आवाज आती है और फुद्दी डर जाती है। वो बाहर आकर देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड टेबल पर बैठकर दारू पी रहा होता है, जिसको देखकर फुद्दी कहती है तुम घर के अंदर कैसे घुसे? जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है अपनी दुग्गी पिटवाने के लिए, गेट पे चाबी लगी हुई थी तो मैं अंदर आ गया। तो फुद्दी कहती है तुम्हें अंदर डालने को कहा था, ना कि अंदर आने के लिए। तो वो कहता है अंदर आए बिना अंदर कैसे डालूंगा, और वो फुद्दी को पकड़कर चुम्मा चाटी शुरू कर देता है। जिस पर फुद्दी कहती है रुक जा हवस के प्यासे, पहले कुछ खा ले फिर खुदाई करते हैं। और वो किचन में जाके खाना बनाने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि मैं तो कुंवारी हूँ, पर क्या तुम भी कुंवारे हो या हर जगह मुंह मार लिया है तूने? जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वो दोबारा पूछती है कि बोलेगा भोसड़ी के? फिर भी कोई आवाज नहीं आती और फुद्दी बाहर आकर देखती है तो उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी होती है और वही काला फरेंदा फुद्दी की दुग्गी भी पीट के चला जाता है। फिर हम फोटोग्राफर लौंडिया के मटकते चूतड़ देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को फोन मिलाती है और पूछती है कि क्या डिटेक्टिव गंडोला उससे पूछताछ करने के लिए आया था। तो असिस्टेंट उससे कहती है कि क्या डिटेक्टिव गंडोला के औजार पे तुम्हारी नजर पैंट के ऊपर से पड़ी थी? कितना मोटा और लंबा हो सकता है उसका? जिस पर फोटोग्राफर लौंडिया असिस्टेंट से कहती है तू पागल हो गई है, माना कि तू बहुत अकेली है और आज तक तूने किसी का लोला अपनी टांगों के बीच नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू डिटेक्टिव गंडोला का लोला ले लेगी। तुझे तो अपनी फ्रेंड लेनी और गंडिया के लिए परेशान होना चाहिए। इतना कहकर फोटोग्राफर कॉल काट देती है। तभी उसके फ्लैट की लाइट चली जाती है और फोटोग्राफर बेसमेंट में लाइट ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ भी कलुआ अपना काला फनिया लेके आ जाता है और हमारी फोटोग्राफर के गुफा में अपना सांप घुसा देता है और पटक पटक के उसकी गुफा का गुब्बारा बना के फोड़ देता है और फोटोग्राफर अपनी टांगे फैला के चलती हुई दिखाई देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर लोला का असिस्टेंट लूना की लेने के चक्कर में है, क्योंकि अब वो पहले की ही तरह खूबसूरत हो चुकी होती है। और यहाँ हम व्यूअर सोचते हैं कि ये साला असिस्टेंट फटी हुई भी नहीं छोड़ रहा है, तो आखिर हम लोगों को क्या ही नसीब होगी। वैसे कमेंट में ये भी बताना कि किस किस को मिल चुकी है, किसको अभी तक नहीं मिली, और तुम लोगों में से कुछ मेरी तरह भी होंगे जिन्हें देखने को भी नहीं मिली होगी। तो वो लोग कमेंट के साथ साथ लाइक और वीडियो को शेयर भी कर देना। शेयर करने से मिल जाएगी, ऐसा मुझे काले फरेंदे वाले बाबा ने बताया है। आगे हम लोग देखते हैं कि डिटेक्टिव गंडोला गंडिया के घर पर उसकी माँ से पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर तुम्हारा बेटा कहाँ है। जिस पर उसकी माँ कहती है ये तो तू मुझे बताएगा कि कहाँ है मेरा बेटा गंडिया। तो गंडोला कहता है मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। तो गंडिया की माँ उसे बताती है कि आखिरी बार वो उसने बताया था कि वो लेनी के फोटो शूट के लिए जा रहा है और तभी से वो वापस नहीं आया है। डिटेक्टिव गंडोला उससे पूछता है कि इससे पहले वो क्या करता था। तो गंडिया की माँ उसे बताती है कि मेरा बेटा पुरानी चीजों की खुदाई का शौकीन है और वो शहर के नीचे बनी गलियों में जाकर खुदाई करता है और पुरानी चीजें खोद कर लाता है। जिस पर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि शहर के नीचे जाता ही क्यों था वो भोसड़ी वाला। तो वो बताती है कि उन्हीं गलियों में जाकर वो अपनी गांड की खुदाई भी करवाता था, तभी से हमने उसका नाम गंडिया रख दिया। ये सुनकर डिटेक्टिव गंडोला डॉक्टर लोला को फोन करके कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शहर के नीचे बनी गलियों में चलोगी। जिस पर डॉक्टर लोला कहती है ठरक मिट ना रही तेरी, उस दिन तो छोड़ दिया था, दोबारा मिला तो सच में उखाड़ के फेंक
फेंक दूंगी भोसड़ी के। फिर डिटेक्टिव उसे पूरी बात समझाता है और हॉस्पिटल में मिलने के लिए कहता है, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर लोला के असिस्टेंट को छुरी मार के लूना ने उसका चूना बाहर निकाल दिया है और नंगी दुड़ंगी ही चूतड़ मटकाते हुए हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। इधर डॉक्टर लोला डिटेक्टिव गंडोला को बताती है कि लगभग सभी लड़कियां जिनके साथ ये कांड हुआ था हॉस्पिटल से नंगी ही भागी हैं, सिर्फ लेनी को छोड़कर, इसलिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिस पर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा लोला लेना पसंद करोगी, और इस बार हम व्यूअर ही कह देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं फोटोग्राफर की असिस्टेंट पिंकी को, जिसके वाकई में पिंक है, मूवी में देख लेना। तो पिंकी कॉल पे अपनी माँ से बात करते हुए कपड़े बदल रही होती है और कॉल के कटते ही पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है, जो कि एक चोर होता है, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि पिंकी की टांगों के बीच की चिंकी चाहिए होती है। और वो उसे बेड पर पटक देता है, उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और अपने हथियार को हाथ में लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ हमारा कलवा आ जाता है और वो चोर का चुरमुरा बना देता है और पिंकी की चिंकी लूट लेता है। इधर हॉस्पिटल में लेनी भी चूतड़ मटकाते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है और डॉक्टर झुनझुनवाला, जो कि निगरानी में होते हैं, लेनी के मटकते चूतड़ों का पीछा करते हुए शहर के नीचे बनी गलियों में आ जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर लोला और डिटेक्टिव गंडोला को भी कॉल पे कोई बताता है कि किसी ने कलुए को देखा है, जिसका बहुत मोटा और लंबा है, और ये दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं सारी लड़कियां कलुए के पानी में नहा रही हैं और जिस बुढ़िया का कलुए ने काम बजाया था वो फट चुकी है। और फिर वो देखते हैं डॉक्टर झुनझुनवाला को, जो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर वो कलुआ एलियन एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन औरतों से संभोग करके अपने बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अगर औरत वर्जिन है तो वो बच जाएगी और उसके बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी से ठुकी हुई है तो मर जाएगी और बच्चा भी नपुंसक पैदा होगा, जो कि सिर्फ लड़कियों को मार सकता है पर संभोग नहीं कर सकता, जैसे कि ये बच्चा। और तभी वहां उस एलियन का बच्चा दिखता है, जिसे गंडोला और डॉक्टर लोला मार देते हैं और डॉक्टर झुनझुनवाला से पूछते हैं कि तू बड़ा चौधरी बनता फिरता है भोसड़ी के, ये बता कि तुझे ये सब कैसे पता। तो झुनझुनवाला कहता है कि मुझे बचा लो, और हम देखते हैं कि एलियन झुनझुनवाला की बॉडी फाड़कर बाहर आ रहा है, लेकिन गंडोला उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मार देता है और एलियन के घोंसले में बिजली का तार डालकर उन लड़कियों को भी मार देता है। और एक बार फिर डॉक्टर लोला से पूछता है कि क्या तुम मेरा लोला लेना पसंद करोगी, जिस पर डॉक्टर लोला मान जाती है और हम देखते हैं कि गंडोला डॉक्टर लोला की ले रहा होता है और तभी गंडोला कलुआ बन जाता है और डॉक्टर लोला की डुगाई करके भाग जाता है और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो या ना करो, पर सब्सक्राइब जरूर करो यार। अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा। टिल देन टेक केयर।